नमस्कार। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार और अपने ओहदे का खुला दुरुपयोग करना, बेवजह छोटी से छोटी बातों पर लोगों पर भड़कना, अपने दफ्तर में बैठकर काम करने की बजाय अपने पद के गुरूर में सहकर्मियों के खिलाफ उन पर दबाव बनाने के लिए साजिश रचना बैपकोस के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गेहानी की आदत ही बन गई है। इनकी इस तरह की गलत हरकतों के पीछे आखिर किसका संरक्षण जिम्मेवार है? आखिर कौन है ये अपनी कुर्सी और पद के नशे में डूबे साहब? अब खत्म हुआ इंतजार। हम आपको मिलवाते हैं सबसे रंगदारी से पेश आने वाले राजेश गेहानी से। वो राजेश गेहानी जिसका नाम आप शायद आज पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन भोपाल बैपकोस कंपनी क्लाइंट ऑफिस में इनके दुर्व्यवहार और भ्रष्ट आचरण के कारण इन्हें सभी अच्छे से जानते हैं। इनके डर के कारण कई लोग शिकायत करने से घबराते हैं। ये अपनी कई अधीनस्थों को ट्रांसफर और नौकरी से निकालने की धमकी तो ऐसे देते हैं जैसे बैपकोस की पूरी पावर ही इनके हाथ में हो। इनकी हरकतें संज्ञान में आने के बाद भी आला अधिकारी चुप साधे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पर्दे के पीछे पक रहा हो राजेश गेहानी का भ्रष्ट हरकतों से टेंडरों के माध्यम से मिलने वाला अनुचित लाभ और इनकी बचाने की चाल। अब राजेश गेहानी के द्वारा की गई हरकतों, हेरा फेरी और उनके द्वारा किए गए गंभीर घोटालों से जल्द ही उठेगा पर्दा। वजह है राजेश गेहानी के कारनामों की पोल खोलने वाली रिकॉर्डिंग और उनके प्रमाणित दस्तावेज। कहाँ के हैं ये राजेश गेहानी? आइए आपको रूबरू कराते हैं। जिस कंपनी में काम करते हैं वो बैपकोस कंपनी लिमिटेड भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का एक उपक्रम है और यह कंपनी भोपाल के मणिपुरम इलाके से संचालित है। यह अनेक सरकारी विभागों के लिए कंसल्टेंसी का काम करती है और इसे बैपकोस में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में पदस्थ हैं राजेश गेहानी। इनकी अनैतिक हरकतों के कारण ही बैपकोस को MPUDC के वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट से बाहर होना पड़ा। इनके कारनामों को देखकर लगता है कि इन्हें अपनी नौकरी खोने का भी डर नहीं। अनेक गुनाहों की लिस्ट बहुत ही बड़ी है। हमारे पास बैपकोस प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गेहानी के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज हैं, जिसमें उन्होंने किस प्रकार अपने कारनामों को, घोटालों को अंजाम दिया है और लोगों को प्रताड़ित किया है। चर्चा तो यह भी है कि राजेश गेहानी कॉल रिकॉर्डिंग में माहिर हैं। इनके कारनामों से अब जल्द ही पर्दा उठने की तैयारी है। बात सिर्फ प्रताड़ना की ही नहीं बल्कि इनके कारनामों से इनकी कंपनी भी बदनाम होती जा रही है। जल्द ही हम करेंगे इनके काले कारनामों की खुलासा। चर्चा में तो ये भी है कि प्राइवेट कंपनी से ज्यादा रुचि रखते हैं और मोटी रकम की उगाही करते हैं। बैपकोस को अमृत 2 से UADD द्वारा बाहर कर देने पर जब हमारे संवाददाता ने इस प्रश्न पर बैपकोस के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गेहानी से बात की तो राजेश गेहानी के संवाददाता को बताया कि बैपकोस को अमृत 2 का काम न मिलने का कारण बैपकोस का दिल्ली कार्यालय ही दोषी है। यहाँ तक कि इनकी हरकतों की वजह से कंपनी को कई विभागों से इनकी कार्य प्रणाली को लेकर नोटिस मिल रहे हैं। हो रही है तफ्तीश। हमारे रिपोर्टर को हाथ लगे हैं कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। आइए अब हम आपको सुना रहे हैं करतूतों की कहानी राजेश की ही जुबानी। हेलो, हाँ सर। सो रहा था क्या? अरे गाली वाली मत दिया करो, मैं नहीं हूँ। तो ये कि वहाँ से एक इंक्वायरी बैठे इसके अगेंस्ट अपने आप ये धरा जाएगा। समझ गया समझ गया। अमरुद का एक लैपटॉप चोर के रखा है। अमरुद का लैपटॉप चोर के रखा है इसने। हाँ, आज से 2 साल पहले से इसके पास है, अहमदाबाद में इसके घर पे है। जैसा ये चलाता है ना, हर महीने के इम्प्रेस में बेस्ट वाटर सप्लाई का बिल लगता है 8 से 10 हजार रुपए का। 2 साल से उसके यहाँ से पानी नहीं आया है। गेस्ट हाउस के नाम पे पानी का बिल लगता है। गेस्ट हाउस में आज तक एक बोतल सप्लाई नहीं हुई है। वहाँ आरओ लगा हुआ है। गुप्ता साची पार्लर से 8-10 हजार रुपए के दूध का बिल लगता है। सबके दूध कितना आता है सबको मालूम है। जैसे फर्जी बिल बनते हैं ऑफिस में। जैसे गाड़ी चलती है, AC की है बहन के नाम पे गाड़ी ना, गाड़ी। हाँ, और एक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा बता रहा हूँ मैं। क्या? 7 जनवरी 2020 को 54,000 रुपए बैपकोस के अकाउंट से राजन सिंह के अकाउंट में डले। ओके। और किसके अगेंस्ट डले? राजन कुमार यादव की सैलरी। बट राजन कुमार यादव के अकाउंट में नहीं डले क्योंकि वो तो आ ही नहीं देते। फर्जी सैलरी क्लेम हुई है और फर्जी सैलरी डली है और किसी के नाम पे। ऑफिस सिस्टम में एक दीपक ट्रांसपोर्ट का बिल लगा है। तो कोई दीपक ट्रांसपोर्ट नहीं है। वो अगर इंक्वायरी की जाए ना तो भलते किसी का नंबर निकलेगा और वो किसी दीपक के नाम पे पैसे डाल दिए इसके। कपिल सर के पास तो रिकॉर्डिंग है ना इसकी। क्या? विलास वाले से पैसे मांगे इसने। मारने तुम्हें लगता है क्या? जब जहाँ मर रहे होंगे ना तो पहले मार देगा वो तुम्हें। जितना सीधा समझते उतना सीधा नहीं है वो आदमी।
मैं उसको बोल कोई इंची बोलेगा तो इंची की साइड हो जाता है, कोई और बोलेगा तो उसकी साइड हो जाएगा। फिर क्या करोगे तब? जानबूझ के गाली सुनने के काम करते हो, मैं बता रहा हूँ। फिर बोलते हो तुम्हारे चक्कर में हमें भी सुननी पड़ती है। ये कॉल रिकॉर्डिंग जो राजेश गिहानी द्वारा की गई काली करतूतों को खोलेगा राज। चर्चा तो ये भी है कि घोटाले के साथ साथ ये लोगों की आवाज को अपने फोन पे रिकॉर्ड कर उसकी आवाज डुप्लीकेट आवाज ओरिजिनल आवाज जैसा बना लेते हैं और उन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। कई स्टाफ और कई कर्मचारी क्लाइंट के लोग राजेश गिहानी के बात करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये लोगों की आवाज ओरिजिनल जैसी डुप्लीकेट बनाकर लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। यहाँ तक कि राजेश गिहानी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के नाम अवैध पैसा वसूली की चर्चा है। इनके द्वारा कईयों पे दबाव बनाकर भी बैक डेट में इन्हें हस्ताक्षर कराने की जानकारी हमारे संवाददाता को प्राप्त हुई है। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। इनके द्वारा अपने कर्मचारियों को गाली बकना और उनका अभद्र व्यवहार करना, घोटाला करना, फर्जी बिलों का लगाना अब इनकी पहचान बन गई है। स्टाफ और लोगों में फूट डालकर और अपना रौब दिखाकर कंपनी का ही नहीं बल्कि अपने निजी फायदों का काम करवा लेते हैं। इंतजार कीजिए, हम आपको अगले एपिसोड में इनके भ्रष्टाचारों की कहानी को उजागर करेंगे और इनके कारनामों के हो रही है तफ्तीश। इनके कारण कोष को कहां नुकसान हुआ, कितने कर्मचारी प्रताड़ित हुए, कैसे कंपनी के क्लाइंट को उन्होंने अपने गुरूर में प्रताड़ित किया और कईयों को गलत काम का दबाव डालने पर, उनके द्वारा मना करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की नोटिस दिया। इन सब जुर्मों की कहानी को हम आपको अगले एपिसोड में जल्द ही दिखाएंगे। देखते रहिए आरपीएम न्यूज। जय हिंद।